देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को। देखो क्या लिखा है यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9। क्वेश्चन बोला क्या है कि शो कीजिए डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। हमको शो करना, डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे, शो करना है। एक बार हम लोग शो कर चुके हैं इसको। फिर से बोल रहा है शो कीजिए। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। बराबर होंगे और एक दूसरे को 90 के एंगल पे काटेंगे। चलो इसको शो करते हैं। इसके लिए हमें एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तुमको गिवन क्या होगा। गिवन है एक डायग्राम है स्क्वायर का। गिवन हमको कि ए बी सी डी है स्क्वायर। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। यह हमको गिवन है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ में देखो दो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखे टू प्रूफ। तो दो क्वेश्चन बोला है इसने। तो अगर इसको नंबर वाइज हम करते, देखो पहला पार्ट क्या बोला है। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। डायगोनल क्या होंगे, बराबर होंगे, पहला क्वेश्चन। डायगोनल्स आर इक्वल किसके, स्क्वायर के। सेकंड क्वेश्चन, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 के एंगल पे। डायगोनल बाइसेक्ट्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। ये हम लोग को दो क्वेश्चन प्रूव करना है। बताओ बच्चों, समझ में आया इतना। इसमें कोई डाउट है किसी को। बोलो। यहाँ तक क्लियर ना, सब लोगों को आगे बढ़े। यस यस सर। सर। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। तो पहले को डायगोनल बनाते हैं इसमें, है ना। तो डायगोनल बनाते हैं इसमें। ए से मिलाते हैं सी को, पहला क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर सेकंड पे आएंगे। और बी से मिलाते हैं डी को। क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसको चारों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। डायगोनल बराबर होते हैं, लेकिन हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है। तो हम दो गो ट्रेंगल ले लेते हैं यहाँ पे। दो गो ट्रेंगल अलग अलग निकाल लेते हैं, जैसे हमने ट्रेंगल में नहीं किया था प्रूफ डायगोनल बराबर, ऐसे ही।
इस दो को ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं, जिसमें एक है को डायगोनल आ जाए। जैसे एक में हमारा ए सी आ जाए और एक में हमारा बी डी आ जाए, इस तरह से। तो एक बार कर चुके, एक बार फिर से कर ले रहे हैं, क्या दिक्कत है। इसके इधर इधर इसको निकाल लिए, ए डी सी, और इधर हमने बी सी डी को हमने निकाल लिया। स्क्वायर में हमने ऐसे ही किया था प्रूफ, सॉरी रेक्टेंगल में हमने ऐसे ही किया था प्रूफ, कि एक बार इसको ले लिया था और एक हमने इसको ले लिया था, क्योंकि उसमें दोनों में, एक में एसी आ रहा था, एक में बीडी आ रहा था। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर इसको ले सकते हैं, इस वाले को और इस वाले को। तो हाँ ले सकते हैं, इससे भी सेम ही हो जाएगा। देखो क्यों सेम होगा, जरा ध्यान से देखना। ये बताओ, यहाँ पर सिंगल सिंगल कट पहले से लगा हुआ है, इस पे भी सिंगल कट 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 है। स्क्वायर है तो यहाँ पर तो 90 का एंगल बनेगा ही, 90 का एंगल यहाँ पे होगा और 90 का एंगल यहाँ पे होगा, है ना। तो अगर आप किसी दूसरों को भी लेते हैं ना, जैसे मान लो आप इसको लेते हैं, इस वाले को, तो देखो ना इसमें भी सिंगल सिंगल कट आ रहा है, यहाँ पे 90 का एंगल आ जाता। ठीक है। और ऐसे अगर आप इसको भी लेते, मान लो कि इसको ले लेते, तो भी तो ही आता, सिंगल सिंगल कट और एक 90 का एंगल। तो किसी भी दो ट्रायंगल को ले सकते हो, बस ध्यान रखना है कि एक में एसी आए और एक में बीडी आए, क्योंकि इसी को बराबर हमें साबित करना है बाई सीपीसीटी। तो दोनों का आना जरूरी है, ठीक है। तो अब इसमें लिखते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी एंड ट्रायंगल, इसका नाम क्या है, बी सी डी। इसका नाम क्या है, बीसीडी है ना, बीसीडी। देखिएगा इसमें क्या है। तो इसमें हम लिखेंगे, पहले जो साइड बराबर उसको लिखते हैं। तो एडी बराबर क्या है बताओ, एडी बराबर क्या है, तो बोलेंगे सर एडी बराबर बीसी है। दिया है देखो ना, ए पे सिंगल कट, इस पे भी सिंगल कट, एडी बराबर बीसी है। सर एडी क्यों, ए से डी तो बी से सी। दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे देखो, ए से डी तो बी से सी। नेक्स्ट, डीसी बराबर क्या लिखेंगे बताओ, डीसी बराबर क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे डीसी बराबर सर सीडी लिखेंगे। डीसी बराबर क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सीडी लिखेंगे। क्यों, और देखो नाम पढ़ो इसका, डी से सी तो सी से डी। अब कोई बोलेगा सर डीसी बराबर डीसी लिख कर कॉमन लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी लिख सकते हो कॉमन दोनों में। तो दोनों चीज हमको गिवन था, ये भी गिवन है और ये वाला भी गिवन है हमको, ये भी हमको गिवन है और ये भी हमको गिवन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कोई बोले सर ये देखो ना, एंगल एडीसी, चाहे पूरा का पूरा एंगल डी, बराबर किसके बराबर है, एंगल बीसीडी बराबर है, इक्वल टू 90 डिग्री है, ये भी हमको गिवन है। ये भी क्या हमको गिवन है। तो बताओ बच्चों, यहाँ से साइड एंगल साइड लग जाएगा, बताओ तो बच्चों, क्या यहाँ पे साइड एंगल साइड लगेगा।
दोनों ट्रायंगल में? बताइए, क्या इन दोनों ट्रायंगल में साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस एक्सियम लगेगा? सबका आवाज आना चाहिए। यस यस सर। सर। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस एक्सियम ट्रायंगल ADC will be congruent to triangle BCD, हो गया। एंड बाई CPCT यहाँ लिख सकते हैं, बाई CPCT मीन्स corresponding parts of congruent triangle। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं AC बराबर BD, AC इक्वल टू A से C तो B से D, देख लो A से C तो B से D, AC इक्वल टू BD, और यही हमको साबित करना था, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। बाई CPCT AC इक्वल टू BD। तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो गया, नंबर दिया नहीं था, लेकिन बच्चों थोड़ा लंबा क्वेश्चन, इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन दिए, तो ये वाला आपका हो चुका है प्रूफ। ठीक है, पहला पार्ट हो चुका है प्रूफ। कोई डाउट है किसी को? बताओ, सब लोग एकदम क्लियर है ना? डाउट है तो कोई बताइए, फिर बताते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, बताओ, आगे बढ़े। ठीक, अब इसी में हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, इसी का जो सेकंड पार्ट उस पर चलते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या दिया है, उस पर चलते हैं। मतलब एक पार्ट इसका हो चुका है, अब इसी में सेकंड पार्ट पे चलते हैं। एक पार्ट हम लोग का ये हो चुका है प्रूफ, तो हम लोग का ये वाला पहला वाला पार्ट हो चुका है। अब हमारे सेकंड पार्ट पे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो मान लिया डायगोनल एक दूसरे को ओ पे काटते हैं, मान लिया कि ओ पे काटते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है ओ, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे भी वो लिखा है। अगर ओ पे काटते हैं तो हमें इसको बाइसेक्ट साबित करना है, बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट के लिए हमको दो गो ट्रेंगल लेना पड़ेगा, जिसमें आधा आधा पार्ट है डायगोनल का। जैसे यहाँ से एगो एओ आ जाए, एगो में ओसी आ जाए, एगो में ओबी आ जाए, एगो में ओडी आ जाए। तो इन दोनों ट्रेंगल को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं और एक इसको ले लेते हैं, और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित कर देते हैं, वहां से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो कोई बोले सर इसको ले सकते हैं, इस वाले को। हाँ, इसको ले सकते हो, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ले सकते हो। ठीक है, तो अभी इसको पहले लेकर कॉन्ग्रुएंट साबित कर देते हैं, फिर उसके आगे बढ़े, उसके आगे बढ़ेंगे। पहले इन दोनों को लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट के इसमें। तो चलते हैं इसमें। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल, देखो बताओ, मैंने इसका भी नाम लिखा है ए ओ बी, तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा बताओ, नीचे वाले का। बताओ बच्चों, इस वाले का नाम मैं क्या लिखूंगा, नीचे वाले ट्रायंगल का? बताइए, सोलो बताइए, नीचे वाले ट्रायंगल का नाम क्या होगा? COD। DOC? COD होगा कि DOC होगा? सर COD होगा। हाँ, COD होगा, क्योंकि ए का corresponding सी होता है।
ये हो जाएगा COD, एंड ट्रायंगल COD, इसे हमको जाना है। तो बताओ इसमें क्या क्या बराबर आपको दिख रहा है। तो बोलेंगे अभी तो सर बस एगो सिंगल कट तो दिख रहा है बराबर, यही ना भाई दिख रहा है दोनों में बराबर, एगो हाई एगो हाई, और तो कुछ दिख नहीं रहा। बोले सर अपोजिट एंगल बराबर है। चलो ठीक है मान ली, तो बस अभी सिंगल कट दिख रहा है, ध्यान से देखो यही है, ठीक है। अभी बताओ, सिंगल कट तो दिख ही रहा है, क्या ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, कोना कोनी एंगल बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उसके बाद एंगल साइड एंगल से बना देंगे इसको। चलो इसको लिखते हैं, ये कर चुके हैं एक बार। एंगल OEB इक्वल टू, किसके बराबर है ये, OCD के। एंगल OCD बराबर क्यों है, तो बोलेंगे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। क्यों, क्योंकि AB पैरेलल है CD के और AC ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का काम करेगा। देख लो फिर से, कि AB स्क्वायर है तो पैरेलल होगा इसके CD के, और ये AC ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम करेगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बस मैं इतना लिख रहा हूँ, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ठीक है। ऐसे एक अगला भी लिख लूँ, अगले का नाम क्या लिखेंगे इसका, ओबी, ओबी ये चाहे AO भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो OB लिखते हैं। एंगल OBA इक्वल टू एंगल ODC, ODC ये किसके बराबर होगा, विल बी इक्वल टू, क्या आपस में इक्वल होगा, बराबर थोड़ी है। ए भी क्यों बराबर होगा, तो बोलेंगे ए वाला भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो ऊपर लिखा हुआ है। और लास्ट, ये जो आपका ए बी है, ये किसके बराबर है, तो बोलेंगे ए बी बराबर क्या है, CD है। ए बी बराबर क्या है, तो बोलेंगे CD है। ये भी हमको गिवन है। थोड़ा सा गला खराब हुआ है सर्दी के कारण। ये भी हमको गिवन, ठंडा पानी कल पी लिए थे स्कूल में। ये भी हमको गिवन है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बाई ए से आशा, एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम या रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल OAB will be congruent to ट्रायंगल OCD, इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और यहां से हम बोल सकते हैं बाई CPCT, बाई CPCT क्या बोल सकते हैं, क्या साबित करना है हमको, डायगोनल बाइसेक्ट ना। तो O से जितना A होगा उतना ही क्या होगा, O से C होगा। ऐसे ही O से जितना B होगा उतना ही क्या होगा, O से D होगा। नाम में देख लो आप लोग, देखो OA बराबर OC साबित करना है, तो O से A, तो O से C, देखो ना, O से A तो O से C, ये तो लिखे यहाँ पे। O से B तो O से D, क्योंकि ये भी साबित करना है OB बराबर OD, तो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे,
इसको देखकर तो अब लिख ही सकते हैं हम लोग। मीन्स diagonal bisect each other, means diagonals bisect each other, each other। ये वाला भी हमारा प्रूफ हो गया। लेकिन देखना बच्चे इसमें ध्यान से, इसमें एक और क्वेश्चन है कि 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूफ कीजिए। ये भी प्रूफ हो गया, लेकिन अभी हमने 90 पे बाइसेक्ट वाला प्रूफ नहीं किया है ना। तो अगला देखिएगा, अब इसके बाद वाला। अब इसके बाद वाला अगर हमको प्रूफ करना है तो देखो हमारे पास ये डायग्राम अब आ चुका है। नेक्स्ट, इसको इधर में लिखता हूँ मिटाकर। इसमें कोई डाउट नहीं ना किसी को, बताइए। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है। तो अगर 90 पे हमने इसको प्रूफ नहीं, 90 पे प्रूफ करेंगे। डायरेक्ट 90 पे कैसे करें, देखना ध्यान से। तो उसके लिए इस डायग्राम को हम फिर से बनाएंगे, क्योंकि अभी दोनों बराबर साबित हुए हैं। मतलब बराबर इन द सेंस कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं और आपस में इक्वल है, ये हमने साबित कर रखा है। अब देखो, तो इसको क्लियर ही कर देते हैं। देखना, अभी हमने बस साबित किया है कि डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और आपस में इक्वल है। अब ध्यान से देखिएगा, यह आपका स्क्वायर है ABCD जो हमको दिया गया है। डायगोनल आपस में इक्वल है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सारे डायगोनल के ऊपर ऐसे सिंगल सिंगल कट, सिंगल कट तो लगाए साइड के ऊपर, ऐसा हमने लगा रखा था। सिंगल कट इसके ऊपर लगाया था हमने। क्योंकि डायगोनल ये बराबर हैं, आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, बताओ तो सारे डायगोनल के ऊपर डबल डबल कट लगा दे ऐसे, क्योंकि इक्वल है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो हम दोनों प्रूफ कर चुके हैं। देखो आर इक्वल भी कर चुके हैं, ये वाले भी कर चुके हैं, और इसको बाइसेक्ट वाला भी हम लोग कर चुके हैं। देखो आर इक्वल कर चुके हैं और बाइसेक्ट कर चुके हैं, अब 90 डिग्री कर रहे हैं। तो भाई जो चीज बराबर है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो चार के टुकड़ा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको बताया तो उसने डायग्राम बनाकर, ऐसा दो पहलवान थे, हाथ में तलवार था, ऐसे लड़ रहे थे। याद आ रहा है डॉली? यस सर। ठीक है। अब हमें 90 का एंगल प्रूव करना है। तो 90 का एंगल प्रूव करने के लिए क्या, हमें दो ट्रायंगल में जाना पड़ेगा जिसमें ये दोनों आ जाए, चाहे ये दोनों आ जाए, चाहे ये दोनों आ जाए, या ये दोनों आ जाए, ताकि हम लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा देंगे। बोलेंगे ये एक लाइन है, वहां पर बोलेंगे कि ये आपका एक लाइन है, इस पे OB डायगोनल, OB एक रे है, ऐसे करके बनाते हैं। जैसे एक रे है और एक लाइन सेगमेंट या लाइन है, ऐसे करके एक रे है, ये लाइन सेगमेंट या एक लाइन है ना। फिर दोनों एंगल को जोड़ेंगे और 180 के बराबर करेंगे। अब हमें इस वाले एंगल को इसके बराबर साबित करना है, चाहे इस वाले को इसके बराबर साबित करना है, तो हमें अगल बगल के दो को ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। अब बताओ, क्या ये वाला ट्रायंगल, क्या ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट होगा? सिंगल कट, डबल कट, बीच का साइड कॉमन, क्या साइड 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 से दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? किसी भी दो को देख लो, चाहे इसको देख लो, इन दोनों को, क्या इसमें भी साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट होंगे? हाँ सर, ये वाला हाँ भी हो जाएगा। तो डायगोनल से जो ट्रायंगल बनेंगे चार, ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, चलो बना लेते हैं, किसी भी दो को ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल, यहाँ पे ओ लिखा था, तो AOB एंड ट्रायंगल, हम इसमें गए हैं
इसके बगल वाले में अब इसमें जा रहे हैं, एन ट्रेंगल ए ओ डी, इसमें चलते हैं। इसमें लिखेंगे हम ए ओ बराबर ए ओ, ए से ओ तो ए से ओ, यहाँ पे ए है ना, यह है ए ओ डी। ए ओ बराबर ए ओ क्या है, कॉमन है, बोलेंगे ये वाला क्या है, कॉमन है। और ए डी, पहले ए बी लिखेंगे उसका, ए बी जो इधर है उसका इधर लिख रहे हैं, बराबर ए डी, ये हमको गिवन है, ठीक है। और ओ डी बराबर ओ बी, ओ डी बराबर ओ बी, है ना, अभी अभी तुमने साबित किया, प्रूव्ड एबव। तो यहाँ पे बोल सकते हैं बाई बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा, ट्रेंगल ए ओ बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ए ओ डी, हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बताओ इतना समझ आप लोगों को आया। भाई बाई सी पी सी टी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इधर का बराबर नहीं हो जाएगा, देखो ना, ए ओ बी नाम ही लिखे हैं सीधे, और ए ओ डी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, डाउट नहीं है ना, बताओ, सब लोग क्लियर है नो एकदम। सर। ठीक, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा यहाँ से। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, सिंस डीबी इज अ लाइन सेगमेंट, यह क्या है, लाइन सेगमेंट है, एंड ओ ए इज अ रे, ओ ए क्या, इस पे एक रे है, देख लो भाई, ये वो लाइन है और इसके ऊपर ए वाला रे है। तो अगर ऐसा है तो इसके अगल बगल का सम कितना होगा, 180 होगा ना। आप लोग याद किए होंगे, इफ अ लाइन स्टैंड ऑन, सॉरी, इफ अ रे stand on a line, then the sum of adjacent angle will be equal to 180 डिग्री, है ना, यह एक्जियम होता है, इसको प्रूव की आवश्यकता नहीं होती है। एनसीईआरटी का आंसर क्या है, एक एक्जियम है। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग, अगर ऐसा है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी, ये आपका कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 डिग्री। बताइए, क्या इस वाले एंगल को इसके साथ जोड़ने पे 180 आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, देखो ना, एक लाइन है, एक तरफ हाफ मून बन रहा है, बिल्कुल 180 आएगा, जोड़ते हैं इसको। अब एओ बी की जगह एओ बी रहने दो, और इस एओ डी की जगह क्या रख दो, एओ बी रख दो, इक्वल टू 180 डिग्री। अब कोई बोलेगा क्यों रखे सर, देखो ना भाई, एओ बी की जगह एओ बी है, और एओ डी ओ एओ बी के बराबर, तो मैंने यहाँ भी एओ बी लिख दिया है। बताइए, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक, डाउट नहीं है ना।
तो ये आपका हो जाएगा टू नहीं है टाइम्स डाउट। ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा? क्या 90 डिग्री आ जाएगा? देखो तो क्या आप लोग का एंगल ए ओ बी 90 डिग्री आ गया है? और देखो तो यही तो हमें साबित करना था कि डायगोनल काटते हैं एक दूसरे को 90 के एंगल पे। और अगर क्रॉस में एक एंगल 90 आ गया, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे एक एंगल 90 आ गया, अगर आपका एओ भी 90 हो गया, तो इसके बराबर एओ डी ए भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल बीओसी भी 90 हो जाएगा, और सीओडी भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि बात तो सही है, ये जो आपका डायगोनल है एक दूसरे को 90 के एंगल में बाइसेक्ट करते हैं। ये भी हमने प्रूव कर लिया है, ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है। आ रहा है बच्चों बात समझ में कि डायगोनल एक दूसरे को 90 के एंगल में बाइसेक्ट करते हैं? क्वेश्चन देखने में छोटा था, लेकिन इसमें 3 गो पार्ट देखोगे तो 2 से 3 पार्ट थे इसमें, एक पार्ट अकेला नहीं था इस क्वेश्चन में। पहला था डायगोनल इक्वल होते हैं साबित कीजिए, ये वाला। फिर था इसमें बाइसेक्ट करते हैं साबित कीजिए। फिर बोला था एट राइट एंगल पे करते हैं भी साबित कीजिए। देख रहे हो 3 3 क्वेश्चन थे एक ही क्वेश्चन में। तो आज इसी क्वेश्चन को रहने देते हैं, ठीक है? ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही क्वेश्चन को रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे ठीक अगला है क्वेश्चन। कोई सर, डाउट है तो? एग्जाम में कौन सा चैप्टर आ रहा है? मैथ्स के एग्जाम में मैंने मैथ्स के एग्जाम में आप लोगों को ट्रेंगल लाइंस और एंगल्स दिए हैं 9C को, और 9B को मैंने 3 लेसन दिए हैं। इजी इजी क्वेश्चन सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, 2 गो क्वेश्चन बुक से है। 15 नंबर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, समझ जाओगे। 15 नहीं, 10 नंबर का 50% एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, और 10 नंबर आपके बुक से है। तो आधा मैंने बुक से नहीं एनुअल किया है। एग्जामिनेशन हाँ एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर आप ही सेट किए हैं? हाँ, उसका मैंने सेट अभी किया नहीं, सेट करना है उसको, संडे को कर दूंगा, इस संडे को। तो क्योंकि उसमें उसका कौन कौन सा चैप्टर रहेगा? पूरा बुक उसमें से ना? पूरा बुक से नहीं आएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसमें आप लोगों को, अच्छा हाँ, एनुअल है ना, एनुअल तो पूरा बुक आएगा, हाँ। एनुअल में पूरा बुक आएगा। मतलब एनसीईआरटी या सिर्फ एनसीईआरटी के बाहर से भी आएगा? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आएगा। एनसीईआरटी गवर्नमेंट हम लोग को वही बोलता है फॉलो करने के लिए, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो ठीक है। जितने भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हैं, ये 2 बुक को फॉलो करते हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए गए हैं। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखना ना, और एनसीईआरटी के बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ऐसा मैं करूंगा ना कि कम से कम 50% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हो, है ना, खास करके एमसीक्यू वगैरह, और कुछ क्वेश्चन वहां से भी हो, और कुछ क्वेश्चन आपके बुक से हो, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे उनको मतलब ऐसा ना लगे कि एकदम सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन नहीं आया, इजी क्वेश्चन आ गया। तब ना थोड़ा कंपटीशन बनेगा, नहीं तो सब बुक से दे दो सब लोग बना के आ जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा उसमें।